स्टडी कर पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 दिसंबर 2024 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। ये जितने भी सोल्यूशंस हैं इसके ग्रेड 3 के, आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। यदि 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए को कितनी चॉकलेट मिलेगी, है ना। कुल चॉकलेट 63 है, तो ये इन दोनों को बांटी जाएगी, तो 4x और 5x ले लेते हैं ना। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, तो दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 9x। इसकी वैल्यू कितनी है 63, जो इसके बराबर हो जाएगी 9 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 9 सत्ते 63। तो x की वैल्यू हमें मिली 7, निकालना है a का भाग कितना है 4, x 7, x की वैल्यू मिली 7, तो 7 चौक 28। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा, तो जो कुल डिस्टेंस हो जाएगी क्या हो जाएगी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, कितना हो जाएगा 250। टाइम निकालना है, स्पीड कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटे में है, और यहाँ पे मीटर में दिया था, हम सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 से गुना करके, ये 36 है। ठीक है, 18 से ये 2 बार में चला जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 250, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आया, ये मीटर है, तो भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 25 सेकंड। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसग्राही का कार्य क्या होता है, ये स्वाद की पहचान करती हैं। इसी तरह से घ्राण ग्रंथि होती है, वो गंध की पहचान करती हैं, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकांगों पर उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, कोशिका भित्ति किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पिटे कोशिकीय घटकों को पचाता है। ये पचाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है, कौन देता है, कोशिका भित्ति। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है, तो इसका ये हो जाएगा राइबोसोम का। ठीक है, और गोल्जी बॉडी उपकरण क्या होता है, ये होता है लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा डी। तो चेक करें किसका क्या हुआ, ए का हुआ बी और 2 का हुआ ए, और लाइसोसोम का हुआ ए, ये हुआ, इसका 2 का हुआ है सी, और 3 का हुआ है, 4 का हुआ है डी। बस इसको चेक कर लें, BCAD, BCAD ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि एंगल 70 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, तो बाह्य कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज बनाए तो, ठीक है, नंबर दे दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो एंगल ए जो है ये 70 डिग्री है, ये हो गया 70 डिग्री, एंगल बी हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बाह्य कोण ए की माप, है ना, बाह्य कोण को निकालना है तो हम एक लाइन को एक्सटेंड कर दे, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। तो ये 70 है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण होता है 180। ठीक है, 180 में 70 घटा दें, कितना बच जाएगा 110 डिग्री, ये बाह्य कोण का मान हुआ 110 डिग्री। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 7 न्यूटन था, चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर इसका भार क्या होगा, वो 1/6 रह जाता है, तो 60 है तो 6 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह पे ये दे दिया जाए कि 10 जो है 60 केजी का द्रव्यमान है पृथ्वी पर, और चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, चंद्रमा पर भी 60 केजी ही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वो होता है उदासीनीकरण। जैसे कि एग्जांपल ले, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O, है ना। ये आयन जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाता है Cl के साथ, और हाइड्रोजन आयन इसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो क्या बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो है लवण बनाता है और जल का निर्माण करता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमिता बिंदु ए से आरंभ करती है, ठीक है, और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये बिंदु ए हो गया, जहां से वो दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ती है। तो वो इस तरफ है तो उसका जो है बायां किधर हो जाएगा? बायां इस साइड हो जाएगा। 2 बार मुड़ती है तो एक बार इधर, फिर से बाएं मुड़ेगी, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार 4 किलोमीटर, अगली बार 3 किलोमीटर मुड़ती है। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ती है। अब वह दाईं ओर मुड़ेगी तो दायां उसका इधर हो जाएगा, और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये 2 किलोमीटर चल दी। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और वो बाईं ओर मुड़ जाएगी तो इधर हो जाएगा। ठीक है, वह बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये 3 किलोमीटर गाड़ी चला गया, बिंदु बी तक पहुंच गया। अब देखेंगे 6 किलोमीटर नीचे आया था और 3 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर ऊपर, तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आ गया। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए? तो इसे यहाँ से उसे डायरेक्शन को निकाले तो ये वेस्ट हो जाएगा। और कितनी दूरी तक चलानी पड़ेगी? 2 किलोमीटर। ये कवर करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर उसे वेस्ट की ओर चलना होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है ना। निक्षेपण यानी उस क्या होता है? डिपोजिशन प्रक्रिया। उसमें क्या होता है? गैस जो है ठोस में बदल जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ठोस हो गया, ठोस से ये द्रव और द्रव से गैस। ठीक है, जब कोई वस्तु ठोस से जो है द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे मेल्टिंग बोला जाता है। और द्रव से, है ना, इसको इधर लिख दें इस तरह से, और द्रव से कोई वो ठोस में बदलती है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और द्रव से कोई वस्तु गैस में बदलती है उसे वेपोरेशन बोला जाता है। ठीक है, और गैस से कोई द्रव में चीज बदलती है तो उसे कंडेंसेशन बोला जाता है। इसमें एक और चीज होती है, कोई वस्तु अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल दी जाए तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन, है ना। और कोई वस्तु को ठोस से सीधे गैस से सीधे ठोस में बदल दिया जाए तो उसे बोला जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, है ना, जिसे हिंदी में निक्षेपण बोला गया है। आप इन सारे प्रोसेस को याद रखिए। तो गैस से ठोस का जो निक्षेपण पूछा गया था, वो निक्षेपण गैस से ठोस में बदल जाता है, ठोस से द्रव में मेल्टिंग हो जाता है। ठीक है, और ठोस से गैस में क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है। द्रव से ठोस में बदला जाए तो ये फ्रीजिंग होता है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, है ना, सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग आता हो। एक अंक का पूर्ण वर्ग क्या हो सकता है? वो होगा 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा। ठीक है, और ठीक बाद में एक सम अंक आए, ये हो गया, बाद में भी सम अंक आ गया, है ना। 1 4 9 के बाद लगातार हमें दो सम संख्याएं मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखें तो एक यहाँ मिला, हमें दो सम संख्याएं नहीं मिल रही हैं। 4 हो गए, यहाँ पे दो सम संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखें 4 यहाँ पे हो गया, दो सम संख्या यहाँ नहीं बन रही है। 9 मिल रहा है लेकिन दो सम संख्याएं नहीं है। 1 मिल रहा है, दो सम संख्या यहाँ बन रही है। ठीक है, 4 मिल गया, दो सम संख्याएं नहीं मिली। 1 मिल रहा है, दो सम संख्याएं नहीं बन रही है। 9 मिला, दो सम संख्याएं नहीं बन रही है। 1 मिला, दो सम संख्या यहाँ बन रही है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद 4 मिला, दो सम संख्या नहीं बन रही है, तो हमें कहाँ कहाँ कितने मिले हैं? एक ये मिला, एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो हमें 3 इस तरह के मिले। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। पाइप ए है जो 15 मिनट में भर सकता है और पाइप बी है जो 20 मिनट में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते तो कितना होगा, ये 60। ठीक है, 15 से भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, 20 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा। ये जो हमने एलसीएम लिया ये टोटल वर्क होता है और ये होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक साथ दोनों पाइप को खोला गया तो ए और बी की एक साथ एफिशिएंसी कितनी थी, 4 3 7। ठीक है, तो 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। ये कह रहा है कि 4 मिनट बाद बंद कर दिया गया, यानी कि 4 मिनट तक ये दोनों पाइप चलते रहे। तो ये कितना काम कर देंगे, 7 चौक 28। 60 में से ये घटा दें, कितना बच जाएगा, 32 काम बच जाएगा। अब जो है 4 मिनट हो गए हैं, पाइप ए को बंद कर दिया। अब खाली जो है टंकी को पाइप बी भरेगा, है ना। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो इसे 3 से भाग करें तो 3 से 10 बार में चला जाएगा और ये बचेगा 2/3। इसको हमने ये मिनट हैगा, ठीक है। ये जो ये था मिनट में, है ना। तो एलसीएम लिया, ये टोटल वर्क है। जब हम एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो ये मिनट में आया था। ठीक है, तो ये 10 मिनट हुआ। अब ये 2/3 है तो ये इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 60 से गुणा करके। 3 से भाग करेंगे 20 बार में, 20 दूनी 40, तो 10 मिनट 40 सेकंड उसको और लगेगा भरने में। पूछा है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा ना। 4 मिनट तो यहाँ लगे और 10 मिनट और 40 सेकंड यहाँ लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 4 14 मिनट, 14 मिनट और 40 सेकंड। ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, 14 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, है ना। जब इन दोनों का गुणनफल हो गया 171 गुणा 173 और जब 17 से भाग करेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, 170 हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो इन दोनों का शेषफल ही गुणा करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसका शेषफल है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बराबर है ये देखिए, ए बना ले तो ये ए का स्क्वायर हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, -2। ये ए हमने मान लिया था, ये बी मान ले तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए गुणा बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसको खोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो ये बन रहा है ना। तो ये ए हो गया 75, बी हो गया 25 माइनस का होल स्क्वायर। अब इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर हो 25 और 2 0, 25 से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 है और उनका अंतर 19 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो दो संख्या मान ली हमने x और y है, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 55 आएगा और उनका अंतर जो है 19 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x। 9 5 14 के 4 हासिल है 5 6 7, 74 हुआ। 2 से भाग कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, एक संख्या में मिली 37, तो 37 देखिए इसमें एक ही आ रहा है, तो दूसरा ना भी निकाले तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आप इसमें किसी भी एक में वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए इसमें ही रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 37 इधर आ जाएगा, 55 माइनस 37। इसको घटा देंगे, 12 में से और 15 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बचेगा तो 18 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निकेत के उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किस जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है, वो उसका वेरिएशन है ना। विभिन्नता जितनी ज्यादा होगी समूल विनाश से तभी बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ये हमें देखना है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कॉपर है और ये सोडियम है ना। सोडियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, ये रहा सोडियम सल्फेट के साथ, और कॉपर जो है OH के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों ने जो है एक दूसरे के आयंस को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। दहन अभिक्रिया जिसमें जलाया जाता है अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो CO2 बन जाएगा, ये एक संयोजन अभिक्रिया हुई। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जिसमें जो है एक प्रबल अम्ल हो गया और एक प्रबल क्षार हो गया, जब ये रिएक्ट करते हैं तो उदासीन हो जाता है, वो NaCl जो है उदासीन लवण बनता है और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अगर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे कर सकते हैं आप, इक्वेशन बैलेंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और इसके बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 0.06 के मध्य में आ जाएगा x और 24, तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्टली इसका x स्क्वायर इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर गुणा 0.06 गुणा 24। अब मध्यानुपाती x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ में x है तो इसे हटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे जो 2 जीरो आ जाएगी, ये गुणा 24 हुआ। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 10 आ जाएगा और ये दो जोड़े बन गए तो एक निकल जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, तो ये बाहर आ गया। 6 दूनी 12, 12 को 10 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 1.2। आंसर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, टी का नंबर होता है 4, एफ का 6, एच का 8, जे का 10, तो 2 2 बढ़ रहा है। अगला 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 किसका होता है, एल का। पहला डिट चेक करें, एल केवल इसी में है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घातों में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है, वो है कॉपर। आप इसको याद रखिए। तो अब इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पूछा जाए तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक से कम आयरन, आयरन से कम लेड और लेड से कम कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सही रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार अभिक्रिया को दर्शाती है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होता है, नमक का जलीय विलयन जो है ना, इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर उसमें पूछा ही जा रहा है एग्जाम में ये। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, यह हमें देखना है। ठीक है, डब्लू, डब्लू का नंबर होता है 23, वाई का 25 और यू का हो जाता है 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखें प्लस के 2 का और यहाँ पे माइनस के 4 का हो रहा है। इसमें देखें एल का नंबर होता है 12, जी का 7, बी का 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12, 12 में से 5 घटा देंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा। एस का नंबर होता है 19, एन का 14 और 9, आई का 9 हो गया, तो -5 करें 14 आ जाएगा और -5 करें 9 आ जाएगा। एक्स का चेक करें, एक्स का 24, एस का 19, एन का 14, तो -5 19, यहाँ पे -5 है, तो सब में देख रहे हैं कि -5 मिल रहा है और इसमें अलग मिल रहा है, तो अलग ये हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका सोमवार को दुकान ए और बी द्वारा पुरुषों और महिलाओं को बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, दुकानदार ए और बी, ये हो गए ए और बी, द्वारा महिलाओं को बेची गई है ना, महिला को बेची गई पुस्तकों के बीच संख्याओं का अंतर कितना है ये बताना है हमें। तो इसको घटा देंगे, 78 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3, 8 और 3 38। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के बाद एक ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहले वाले प्रथम भारतीय ट्रेड एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं, कौन है वो, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई उंगलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है ना। लिपटी हुई उंगलियां क्या बताती हैं, वो बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और जो है धारा को बताता है अंगूठा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे और लिपटी हुई उंगलियों द्वारा क्या मापा जाता बताया जाता है, वो बताया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाल लेंगे। 0.00309 हो गया, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे आ जाएगी 4 जीरो। ठीक है, ये 9 हुआ, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना हो जाएगा 2 जीरो बाहर आ जाएगी, ये 2 जीरो हो गई, कितना हो जाएगा 0.03। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से जो है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। 7 बक्सों के लिए अरेंजमेंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लोग हो गए। ए को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ए को जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ये हो गया। जेड को सी के ठीक ऊपर रखा गया, तो जेड को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। केवल x को y के ऊपर रखा गया है, तो केवल x को y के ऊपर रखा है, तो x सबसे ऊपर हो जाएगा, तभी उसके नीचे y होगा। ठीक है, a के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, केवल 2 बक्से रखे गए हैं a के ऊपर, तो ये 2 बक्से हो गए, a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, z को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो z की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसको काट दें। ठीक है, अब a यहाँ पे आ गया, तो दूसरी जगह b के लिए हो जाएगी। ठीक है, z अब यहाँ पे नहीं है, तो z यहाँ पे है, और c उसके नीचे हो जाएगा। ये जो खाली जगह बची है किसकी हो जाएगी, a हो गया है, b हो गया है, c हो गया है, l, ये जगह हो जाएगी l के लिए। ठीक है, l और x के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, l ये रहा, x ये रहा, कितने हैं 1 2 3। ऑप्शन 1 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री द्वारा माल वहन विधेयक 2024 लोकसभा में डैश को प्रस्तुत किया गया था 9 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता, सुमन, तरुण, उमा, विक्टर और वेंडी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ये रीता जो है सुमन के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, ये सुमन है, सुमन के दाईं ओर से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, रीता। ठीक है, तरुण जो है सुमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सुमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हो गया तरुण। ठीक है, उमा जो है रीता के ठीक बाईं ओर बैठी है, रीता का बायां ये हो जाएगा, उमा यहाँ पे बैठी है। विक्टर तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो विक्टर यहाँ पे नहीं हो सकता, तरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, विक्टर के लिए यही एक जगह बची। ठीक है, कौन रह गया है, वेंडी, ये वेंडी की जगह हो जाएगी। अब पूछा गया सुमन के दाईं ओर से गिनने पर, सुमन कहाँ है, सुमन ये रही, सुमन के दाईं ओर से गिनने पर सुमन और विक्टर के बीच कितने लोग बैठे हैं, विक्टर तो ये रहा, तो सुमन और विक्टर दोनों आसपास बैठे हैं, तो इनके बीच कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 का कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत भार 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत भार 40 केजी है और बी और सी का औसत भार 43 केजी है, तो बी का भार कितना होगा। ठीक है, तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा, ए बी सी, इन तीनों का कितना हो जाएगा 45 गुणा 3, गुणा कर दें कितना हो जाएगा 135। ठीक है, ए और बी का कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 80। बी और सी का कुल भार कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 43 में 2 की 6 86। ये इक्वेशन मनवा ले, ये 2 और ये 3 है ना, 2 बी जो है इसमें 2 बार आ गया है, तो दूसरी और इक्वेशन को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 बार, बी हो जाएगा और 1 बार सी, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 16, ये 166 हो गया। ये हमें पता ही है, ए बी प्लस सी बराबर कितना है 135, तो इसमें से घटा देंगे बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसमें से घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, यहाँ 3, ये 33 एक आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी का पूछा था ना, बी का भार कितना है, बी का भार मिला 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/20 15/25 का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है।
तो 3/20 ऊपर आ जाएगा, कंपेयर करना है 12/25 से, तो 12/25 उसके नीचे आ जाएगा। उसका प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना। अब क्या करें, अंदर वाले के अंदर से बाहर वाले की बाहर से, तो 25 गुणा 3 हो जाएगा, बटे में 20 गुणा 12 हो जाएगा, गुणा 100% ही है। ठीक है, 3 से भाग करेंगे ये 4 बार में चला जाएगा, और 20 से भाग करें 5 से भाग करें 5 बार में, और ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, या इसको ना भी भाग करें। ठीक है, 20 से इसे डायरेक्ट भाग करें तो ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 125। 125 को 4 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 आ जाएगा, एक बचेगा तो एक बार में चला जाएगा, बच्चे 100 है ना। 1 अब दशमलव में आएगा तो ये भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0.25%, तो 31.25% ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करते हुए एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी टच नहीं हो रही है। रामू द्वारा किया गया निवल कार्य कितना हो जाएगा। अब देखिए, धकेलने का प्रयास किया लेकिन चट्टान जरा भी नहीं खिसकी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो कार्य के बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हो गया 1 न्यूटन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो 0, तो कितना हो जाएगा, कार्य 0 जूल। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको इससे संबंधित किया गया, तो समांतर का अनुसरण करके इसका हमें कोड निकालना है। ठीक है, इनका रिलेशन निकालते हैं। एन इनका 14, एस का 19, क्यू का 17, ओ का 15, टी का 20 हो जाएगा, वाई का 25, डब्ल्यू का 23 और यू का 21। ठीक है, डिफरेंस देखिए कितना है, प्लस के 6 का, प्लस के 6 का, प्लस के 6 का, प्लस के 6 का। ठीक है, तो हम इसका नहीं डायरेक्ट इसका निकालते हैं। एल का नंबर 12, क्यू का 17, ओ का 15, एम का 13, तो सब में प्लस 6 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 12 6 18, 17 6 23, 15 6 21 और 13 6 19। तो ये आर हो गया, डब्ल्यू हो गया, यू हो गया, एस हो गया, आर डब्ल्यू यू एस। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अक्टूबर 2024 में एफआईए मोटर स्पोर्ट्स गेम में रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, वह रिवानदेव प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7% मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए 600 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ना। ब्याज मासिक लिए लग रहा है तो 600 का हमें ब्याज 600 पर ब्याज निकालना है। 7% की रेट से कितने समय के लग रहा है, 9 माह के लिए, गुणा हो जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पर कट जाएगा। 9 सत्ते होता है 63, 63 में 6 की गुणा कर दे, 6 3 18, 6 3 36 और 37, 378। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस लेते हैं R1 और R2, तो पहले रहा होगा 100%, तो उसमें 50% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दूसरी बार अगला रेडियस क्या हो जाएगा 50% का। यहाँ से इसका रेशो निकालें तो 50 से 2 बार में चले तो 2 1 का रेशो आएगा। ठीक है, अब ये हमें क्षेत्रफल देखना है कितना कम हुआ, तो हम एरिया निकालें। एरिया में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेशो में तो पाई तो वैसे ही कट जाए, तो हमें इसका आर का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 3 है ना। पहले से कंपेयर करना होगा, परसेंट में निकालना, बटे में 4 आ गया 100%। 4 से भाग करेंगे ये 25, 25 दिया 75%। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या में कुछ गणितीय सक्रिय करके दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। हाँ, तो हमें रिलेशन निकालना है, तो 10 में से क्या करें, 10 में 5 की गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 50, 50 में से 5 घटा दें तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। 16 में यही करें, 16 में 5 की गुणा कर दें कितना हो जाएगा 80, 80 में से 5 घटा दें ये हो जाएगा 75 जो इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन जो है 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, उसने और उसकी सहेलियों ने 3 लीटर 900
3 लीटर 925 ml रस का उपयोग कर लिया है, उसके पास कितना शेष बचा है। देखिए यहाँ 3 लीटर और 925 ml दिया गया, तो ml 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर की टर्म्स में, भाग कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा 0.925 लीटर। 3 ही है तो ये 3 जुड़ जाएगा, 3.925 है ना, 5.5 पहले था, उसमें से 3.925 कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना, घटा देंगे ना, 100 में से 25 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 है ना, ये 4 हुआ और 14 में से 9 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा 1.575, ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 लीटर 500 जो है 25 से 75 ml दिया, तो इसको ये ml ही होता है ना, कितना हो गया 0.575 लीटर में है ना, इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 575 ml। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक छेद है जिसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता है ना। तो मान लेते हैं जो पाइप ये था, अगर टंकी में छेद ना होता तो 1 घंटे कम में भर देता, नहीं 8 घंटे में भरा तो वो 7 घंटे में ही भर देता, और छेद को मान लेते हैं कि वो बी है ना। अब जिसकी वजह से जो है उसे भरने में 8 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, टोटल वर्क निकाले कितना हो जाएगा 56, 7 से भाग करेंगे 8 बार में और ये 7 बार में चला आएगा, है ना, ये एफिशिएंसी हो गई, ये टोटल वर्क निकला। ठीक है, पूछ क्या रहा है, छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमने छेद को मान लिया था, ये बी था। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी मिली 8, ये 8 हो गई, और इन दोनों की एफिशिएंसी है 7 टोटल, तो ये माइनस में है, तभी जो है ये 7 आएगा, है ना। तो जो है बी द्वारा है ना, छेद द्वारा टंकी को कितनी खाली करने में समय कितना लगेगा, तो टोटल वर्क है 56, जो है उसकी एफिशिएंसी है 1। इस नेगेटिव खाली सिंबल के लिए है कि ये भर रहा है या खाली कर रहा है ना, भरने वाले को हमने प्लस लिया तो ये खाली करने का नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे 1 से भाग करेंगे 56 आएगा, तो 56 जो है घंटे लगेंगे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 56 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹80 अंकित एक थैला 68 में बेचा जाता है ना। अंकित जो है मूल्य रुपए ये है 80 और एक थैला 68 में बेचा, तो छूट की दर ज्ञात करनी है। तो 80 रुपए की वस्तु को 68 में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है ये हमें निकालें, ये 270 यानी 12 रुपए का, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे बटे में 80 से भाग करके, है ना, तो ये 100%। ठीक है, 20 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो जाएगा 15%, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में 2 कथन ए और सेकंड दिए गए हैं, ये कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव और सामान्य कारण हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है, दोनों कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, कराटे जैसी मार्शल आर्ट अनुशासन और आत्म नियंत्रण पर जोर देती है, यह अभ्यासकर्ता को रक्षा और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सिखाती है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, कराटे को हर विद्यालय में अनिवार्य कर देना चाहिए ना, अगर इससे अनुशासन, आत्मनियंत्रण, अभ्यासकर्ता की रक्षा और काफी सारे बेनिफिट हो रहे हैं, तो इसे बिल्कुल जो है स्कूलों में लागू कर, तो ये दोनों ही जो है एक कारण हो गया और दूसरा इसका संभावित प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 से बड़ी जो है कितनी और कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगा 23, 23 के बाद हो जाएगा 29, 29 के बाद हो जाएगा 31, है ना, 31 के बाद क्या हो जाएगा 37, 39 नहीं होगा, फिर हो जाएगा अगला 41। ठीक है, अब इन संख्याओं को औसत निकालना है, तो एक ये हो गया, सबको जोड़ें और फिर हम जो है 5 से भाग करें, दूसरा ये हो गया, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं एक एवरेज हो गया 30। ठीक है, अब ये 30 से कितना ज्यादा है, ये +1 ज्यादा है, ये कितना कम है -1, ये कितना कम है, ये माइनस का 7 कम है, और ये कितना अधिक है प्लस का 7, और ये कितना अधिक है प्लस का 11। ठीक है, इन सबको जोड़ दें तो ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये +7 से -7 बचा कितना 11, ये प्लस में, इसे 5 से भाग करें तो कितना जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें, आएगा 2.2 प्लस का, यानी जो हमने एवरेज 30 माना था उसमें हमें ये 2.2 और ऐड करना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे 2.2 कितना हो जाएगा 32.2,
ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। गाड़ी को रोका जा रहा है, गाड़ी इस तरह से चल रही है तो इसके अपोजिट, है ना। गाड़ी तो चल रही है तो उसको रोकने के लिए हमें एक नेगेटिव बल लगाना, तभी गाड़ी रुकेगी। वो तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, क्यों, फोर्स ऋणात्मक हो गया, है ना। अगर पॉजिटिव फोर्स लगा दें गाड़ी की स्पीड और बढ़ ही जाएगी कम ना होने के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय संबंधित है। यहाँ देखें, ये हो रहा है 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 20, है ना। ये 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24, बस ये रिलेशन निकालना है। तो 11 तिया 33 नहीं हो रहा है ना। 13 तिया 39, 13 दूनी 26 नहीं हो रहा है, तो ये कट गया, ये कट गया। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, ये सही हो जाएगा। इसे चेक करें, ये 39 ही नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 केवल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2024 को डैश ने इस बात पर बल दिया था कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में वर्तमान में मौजूद कमियों और मुद्दों के बारे में बेहतर योजना प्राप्त करने के लिए शहर और संस्थाओं की सुरक्षा और सामाजिक ऑडिट की जानी चाहिए। वो किसने किया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है ना। वैसे जलना एक दहन अभिक्रिया होती है, लेकिन दहन इसमें नहीं दिया, तो और क्या हो सकता है। कोयले में क्या होता है, कार्बन, कार्बन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, प्लस जो है बहुत सारी हीट बनेगी, है ना। तो इसमें ये नहीं दिया है, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी कि यहाँ पे एक संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे ये 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है। सोडियम का इकाई द्रव्यमान होता है 23। ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई थी, वो की गई तरबूज से। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। वो क्या है, दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश के गमन की चाल, है ना। दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2024 को अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो रेट दर को डैश रखा गया, वो 6.5% ही चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 8/5 हो जाती है ना। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई राशि जो है स्वयं की, है ना, वो कोई एक रही होगी तो वो 8/5 हो जाती है, कितने, 4 वर्षों में। इसको भाग करें, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको कंफ्यूजन के लिए इसमें 100% से गुणा कर दें, तो स्वयं राशि क्या होगी 100%, और इसमें 100% से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 160%। तो इसमें इसमें जो है अंतर कितना हो गया 60% का। ये अंतर जो है ब्याज की वजह से आया है ना। एसआई क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा 60% का। एसआई क्या होता है, रेट इनटू टाइम, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं रेट इनटू टाइम बराबर कितना हो गया 60%। ठीक है, रेट रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 4 वर्ष का लग रहा है, तो 60/4 भाग करेंगे 15% आ जाएगा। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।